सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेरी वार्म वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। दोस्तों, आर्थराइटिस का जिक्र किया लास्ट डिस्कशन में हमने, स्पेशली ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात की। उसमें अगर आपने ध्यान से देखा तो एक टर्म आई ऑस्टियोपोरोसिस, जिसे हमने सिंपल भाषा में बोलते बहुत वीक रहती हैं बोन्स। दोस्तों, आई रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम समवन कि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होम्योपैथी का कोई रोल है तो वो क्या है? जी हाँ दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस में भी होम्योपैथी का बहुत ही बेहतरीन रोल है। देयर आर सम वेरी एक्सीलेंट, आई वुड से, मेडिसिन्स विच प्रूव अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग द बोन कंडीशन, पर्टिकुलरली ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशंस में उसको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। आज बात करेंगे क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस, क्यों होता है, क्या उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, एंड बहुत ही बेहतरीन द बेस्ट टॉप की 4 दवाएं। आइए दोस्तों देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस हम किसे कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली मींस जहां बोन्स बहुत कमज़ोर हो गई हैं, थिन हो गई हैं, वीक हो गई हैं, ब्रिटल हो गई हैं। कारण देखिए दोस्तों, क्योंकि बॉडी हमारा जो है, हमारी बॉडी हमेशा ना जैसे इट स्टोर हाउस है, जैसे बोन उसमें से मटेरियल को एब्जॉर्ब करते रहता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन में क्या रहता है, एब्जॉर्ब तो कर रही बॉडी मटेरियल लेकिन वो रिप्लेनिश नहीं हो रहा। जबकि यंग जनरेशन में, यंग बच्चों में या बड़ों में, जवान आदमी इंसान में देखा गया है कि वो रिप्लेनिशमेंट होती रहती है, न्यू बोन फॉर्मेशन होती रहती है। लेकिन ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशन में एब्जॉर्प्शन रहती है लेकिन न्यू बोन फॉर्मेशन नहीं होती है। उसका मटेरियल नया नहीं बन रहा, जिस वजह से वो बोन बहुत वीक हो जाती है, थिन हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, मीन्स इट ईजिली ब्रेक्स। फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन हो जाते हैं, बहुत इजीली हो जाते हैं, इसे हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। दोस्तों, इसमें जो ऑल द बोन्स एंड जॉइंट्स गेट वीक, बट 3 मेन जॉइंट्स रहते हैं दोस्तों जहां ये बहुत अफेक्ट करती है। दैट्स द रिस्ट जॉइंट, द स्पाइन एंड द हिप जॉइंट। इस पे बहुत मेजर इसका अफेक्ट रहता है। नॉर्मली क्या है कि सिम्टम्स उभर के नहीं आते, हालांकि पेन रहती है, वीकनेस महसूस होती है बोन्स में, लेकिन जब तक फ्रैक्चर नहीं होता, फ्रैक्चर होता है तो ख्याल आता है भी हाँ, वी आर गेटिंग इनटू द स्टेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, हमारी बोन्स वीक हो रही हैं। इसलिए रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले हम देखेंगे एजिंग। उम्र के साथ साथ जैसे उम्र बढ़ती है तो ऑस्टियोपोरोसिस होना है। सेकेंडली दोस्तों, फीमेल्स आर मोर लायबल टू सफ़र फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस एज कम्पेयर टू मेल्स। थर्ड दोस्तों, जैसे बॉडी वेट जिनका कम है उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी होने के रिस्क रहता है। मीनोपॉज हो जाता है फीमेल्स में, उसके बाद ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशंस बहुत जल्दी होती हैं। स्मोकिंग इज़ अनदर रिस्क फैक्टर, जिस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हेजन अप हो जाता है, फास्ट हो जाता है प्रोसेस। एंड देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस एज वेल, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स कह लीजिए या जिनकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस होती हैं दोस्तों, कई बार थायराइड इम्बैलेंस की वजह से भी कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो जाती है। कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी, विटामिन D3 पर्टिकुलरली, जिस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स में दोस्तों ऑफ कोर्स पेन, बैक एक स्पेशली, क्योंकि स्पाइन इज़ द वर्स्ट अफेक्टेड फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस, इसलिए बैक एक रहता है। एंड देन ग्रेजुअल ना स्टूपिंग पोस्चर आना शुरू हो जाता है पेशेंट का, क्योंकि स्पाइन वीक हो गई है तो ये ऐसे बेंड करना शुरू हो जाती है, जिस वजह से पोस्चर ही चेंज होता है पेशेंट का। ग्रेजुअल, स्लो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टूपिंग शुरू हो जाती है स्पाइन की, पोस्चर चेंज हो जाता है पेशेंट का। एंड देन फ्रैक्चर्स ऑफ कोर्स मैंने बताया आपको, फ्रैक्चर्स ऑफ द रिस्ट, द स्पाइन एंड द हिप्स। ये तो थे इसके साइन एंड सिम्टम्स। आइए दोस्तों बात करते हैं जो बहुत ही टॉप की 4-5 दवाओं का जिक्र करेंगे, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों रोल अदा करते हैं इनके से ऑस्टियोपोरोसिस। सबसे पहले, सबसे फॉरमोस्ट, सिलीशिया। दोस्तों, जो सिलीशिया के पेशेंट रहता है वो बहुत नर्वस रहता है, ईजिली ही गेट्स टायर्ड, जल्दी थक जाता है, थोड़ी एक्सर्शन के बाद वीकनेस महसूस करता है और रात को उसको बहुत पसीना भी आता है। सिलीशिया का पेशेंट बहुत डेलिकेट रहता है, अपीयरेंस उसकी बहुत डेलिकेट रहती है और स्पाइन बहुत वीक रहती है। ही फील्स वेरी वीकनेस इन द स्पाइन, इन द बैकबोन। और इंजरीज जो उसमें होती हैं वो जल्दी हील नहीं करती, दे टेक अ लॉन्ग टाइम, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ हीलिंग इंजरीज इन अ सिलीशिया पेशेंट। और उसको ना इन्फेक्शंस बहुत जल्दी कैच करते हैं, उसके रेजिस्टेंस पावर बहुत कम रहती है।
ये एसोसिएट सिम्टम्स रहते हैं तो वहाँ हम सिलिशिया ज़रूर देंगे। सिलिशिया टैबलेट फॉर्म्स में भी अवेलेबल है दोस्तों, 6x टैबलेट्स वी कैन कंफर्टेबली गिव। द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ सिम्फाइटम। जहाँ बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, दे टेंड टू गेट फ्रैक्चर्ड वेरी इजीली, उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। इवन विद द माइल्ड ट्रॉमा, हल्का सा झटका लगा और उसमें क्रैक आ गया बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऐसे वीक बोन्स में, ऐसे पेशेंट्स में जहाँ ये ऐसा रहता है, वीक रहती हैं और जल्दी फ्रैक्चर हो जाती है, वहाँ सिम्फाइटम बहुत अच्छा रोल अदा करती है। सिम्फाइटम दोस्तों इट टेंड्स टू स्ट्रेंथन द बोन में जान डाल देती है, उसको हील करने में बहुत मदद करती है। इवन दी ओल्ड फ्रैक्चर्स जहाँ पेन रहती है वहाँ सिम्फाइटम हमारी मदद करती है। सिम्फाइटम मदर टिंचर वी कैन कंफर्टेबली गिव 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया कार्बोनिका। दोस्तों कैलकेरिया पेशेंट जो रहता है, अगेन द पेशेंट गेट्स वेरी इजीली गेट्स टायर्ड आफ्टर स्लाइट एक्सर्शन। वी वर्क, एक्स्ट्रा वर्क या एक्सर्शन या स्ट्रेस की वजह से वो बहुत जल्दी थकान महसूस करता है। देन कैलकेरिया कार्ब पेशेंट विल बी चिल्ली, और वो फ्लैबी रहेगा, थोड़ा मोटापे में रहेगा, ओवरवेट रहेगा, और उसको ना दोस्तों ठंड में और डैम्पनेस में प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। ही फील वर्स फ्रॉम कोल्ड एंड डैम्पनेस, वहाँ हम कैलकेरिया कार्बोनिका देंगे। और ऑफन सीन कॉमन में देखा गया है, बैक पेन रहती है वैसे पेशेंट में, जॉइंट्स जो हैं वो पेनफुल रहते हैं, स्वॉलन रहते हैं, सूजन रहती है जॉइंट्स में, और वो रात को जब सोते हैं तो ये पोर्शन दैट नेक एंड द हेड पार्ट स्वेट्स अ लॉट ड्यूरिंग नाइट। बाकी दोस्तों कैलकेरिया का पेशेंट, उसको एग्रेवेशन रहती है, वो उसको स्ट्रॉन्ग क्रेविंग्स रहती हैं फॉर एग्स एंड स्वीट्स। ये साइड एसोसिएट सिम्टम्स रहेंगे तो वहाँ कैलकेरिया का आप देंगे। 30 पोटेंसी में हम दे सकते हैं दोस्तों कंफर्टेबली। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ कैलकेरिया फॉस्फोरिका, कैलकेरिया फॉस, वेरी कॉमन, हम सब जानती हैं तकरीबन। दोस्तों कैलकेरिया फॉस पेशेंट जो रहता है, दे हैव स्टिफनेस, सोरनेस एंड वीकनेस। इन शॉर्ट अगर बात करें, बोन्स एंड जॉइंट्स उनके स्टिफ रहते हैं, सोर रहते हैं और वीक रहते हैं, वहाँ कैलकेरिया फॉस देंगे हम। बोन जो नेक की बोन्स हैं, अपर बैक की बोन्स या हिप्स की बोन्स हैं, वहाँ वो वीकनेस महसूस करता है और वो दर्द करती हैं, एक करती हैं, पेन करती हैं। और दोस्तों हालांकि कैल्शियम निकल रहा है बोन्स में से, लेकिन कहीं कहीं जगह कैल्शियम डिपॉजिट्स भी देखेंगे, और बोन्स पर आगे अलग से बात करेंगे, बोन स्पर्स फॉर्म हो जाते हैं, वहाँ कैलकेरिया फॉस का बहुत बेहतरीन रोल है। कैलकेरिया फॉस 6x टैबलेट्स आर ऑल्सो अवेलेबल, 12x भी दे सकते हैं हम। नेक्स्ट वेरी गुड मेडिसिन इज़ फॉस्फोरस। अगेन दोस्तों फॉस्फोरस का पेशेंट जो है वो बहुत सेंसिटिव रहता है, सजेस्टिबल रहता है, बहुत इमेजिनेटिव रहता है, एक से एक इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, डिफरेंट उसके माइंड सेट रहता है, बट ही ईजिली गेट्स टायर्ड। अगेन वीकनेस बहुत जल्दी महसूस करता है, और उसकी बोन्स बहुत वीक रहती हैं, जो फ्रैक्चर्स हैं दे आर वेरी स्लो टू हील, वहाँ हम देंगे फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस का पेशेंट हमेशा डिज़ायर करेगा रिफ्रेशिंग फूड्स, स्पेशली द आइसक्रीम्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ही हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग क्रेविंग फॉर कोल्ड ड्रिंक्स। दीज आर ऑल द एसोसिएटेड सिम्टम्स। ऑस्टियोपोरोसिस केसेस में फॉस्फोरस देंगे, 30 पोटेंसी इज़ ओके। दोस्तों दीज आर द टॉप 5 मेडिसिन। आजकल तो पेटेंट मेडिसिन, रेडीमेड कैल्शियम, विटामिन D3 टैबलेट्स भी आ रही हैं, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन, द बेस्ट मेडिसिन आपके लिए चुन के लाए हैं दोस्तों आपके लिए। आशा करता हूँ इसकी नॉलेज आपको बहुत कहीं ना कहीं यूज़फुल लगेगी। यू कैन ऑलवेज यूज़ दीज मेडिसिन वेयर यू फाइंड ऑस्टियोपोरोसिस इन योर फैमिली, इन योर सेल्फ। और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, जहाँ किसी को बेनिफिट मिले। नॉलेज बढ़ाने से और बढ़ती है। एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरे दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, डू टेक केयर दोस्तों, सब्सक्राइब गुरु नानक केयर्स एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। कुछ और आपके पास माइंड में कुछ आइडिया, कुछ आप कमेंट दे सकते हैं। वी कैन टेक अप दैट टॉपिक इन अनदर वीडियो। कोई पर्टिकुलर सिम्टम, कोई डिजीज़, कोई डिसऑर्डर है तो उसकी हम बात कर सकते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे, मिलेंगे आपको। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ टिल देन एंड गॉड ब्लेस।